आज राष्ट्रीय वंदन चैनल अंतर्राष्ट्रीय हनुमत कथा वाचक श्री अरविंद भाई ओझा जी के यहाँ आया है। और तो ओझा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कब से ये कार्य कर रहे हैं? ये जो कथा का प्रोग्राम है, कौन सी पढ़ाई के बाद शुरू किया आपने? सभी को पहले तो मेरी राम राम। राष्ट्रवंदन जैसा कि नाम है और उसके अनुरूप भी काम कर रहा है। और मैं जो हनुमान जी की कथा करता हूँ, ये भी एक प्रकार से राष्ट्र जागरण करने का। जी जी। मैं लगभग 13 वर्ष हो चुके कथा करते हुए, और अभी 131वीं कथा मैं कर रहा हूँ। लगभग मैंने 13 वर्ष पहले जब कथा प्रारंभ की थी, उस समय से पहले से ही हम मेरे गुरु परम पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज और हम आपस में मिलकर के और नई पीढ़ी के संस्कार के लिए, नई पीढ़ी को समाज से, धर्म से, संस्कृति से इनसे जोड़ने के लिए हम काम कर रहे थे। और लगभग 5-6 वर्षों से जब हम इस काम को कर रहे थे, तो इस काम को करते करते तब हमारे मन में ये विचार भी आया कि हनुमान जी को केंद्र में लेते हुए कथाएं करें। क्योंकि हनुमान जी अगर किसी नई पीढ़ी के अगर नायक बनते हैं, अगर हनुमान जी उस पर नई पीढ़ी उसको अपना आदर्श मान लेती है, तो उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें। इसलिए हनुमान जी के ऊपर सर्वप्रथम हमने कथा करना प्रारंभ किया। और कथा से पूर्व मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत ही कर रहा था, लेकिन वकालत करते करते भी हम समाज के कामों में, बहुत सारे कामों के बीच में हम लोग किया करते थे। और वहीं से ये हनुमान जी की कथा का विषय मिला, और आज इस कथा के क्षेत्र में मैं लगातार कथाएं कर रहा हूँ। कितनी कथा पूरी कर चुके जी आज तक? जैसे मैंने बताया कि लगभग 131वीं कथा अभी मैं यहाँ मोदीनगर में ही करने वाला हूँ। तो 130 कथाएं मैं कर चुका हूँ जी। तो अभी 1-2 कथा कल से आपकी 17 तारीख से, तो और भी कोई कथाएं आपके प्लान में बन चुकी है या नहीं अभी? ऐसा कि एक कथा तो अभी कल से ही मोदीनगर के अंदर गोंदपुरी में अजमेर जी भगवान के नाम से एक स्थान है, उसमें कल से रहेगी हनुमान जी के ऊपर कथा, हनुमत कथा। और 21 तारीख तक वो चलेगी। फिर 22 तारीख से धौलाना ब्लॉक में फगोता नाम का जो ग्राम है, तो फगोता में बहुत बड़ा गांव है वो, फगोता के अंदर रामकथा है। और उसके बाद में फिर एक कथा बाहर विदेश में कहीं होनी है। और इस प्रकार से कई सारी कथाएं अलग अलग समय पर अलग स्थानों पर चल रही है। तो ऐसी कथाओं का लगातार क्रम चलता रहता है। तो आप कभी कभी कोई और बुलाता है तो आप कोई हनुमान जी के ऊपर रामायण के तरफ बोलते भी होंगे, कहीं प्रोग्राम होते रहते होंगे आपके स्कूलों में, वो चलते हैं कथा के अलावा? देखिए, कथा होती है तो कथा एक निश्चित समय रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस निश्चित समय पर कथा कर दी, लेकिन कथा के बाद क्या करना? हाँ जी। तो कथा के बाद के समय में जो शेष समय बचता है, तो जहाँ कहीं भी हम कथा करते हैं, वहाँ प्रातःकाल वंदना सत्र में स्कूलों के अंदर बच्चों को संबोधित करने चला जाता हूँ। कथाओं में बड़े लोग आते हैं। हाँ जी, बच्चे नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये बच्चे और नई पीढ़ी ये समाज से, धर्म से जुड़े, इसके लिए हम वंदना सत्र में उनके साथ संबोधन करते हैं। कहीं कहीं हम कथा पंडाल में ही उनको बुला लेते हैं। अच्छा। जैसे भी ये कथा के अंदर आयोजन किया, तो हमने सुंदरकांड पर प्रतियोगिता रखी। जी जी। तो छोटे छोटे बच्चों को सबको उसमें बुलाया। तो 5 दिन आप कथा सुनिए, और कथा में जो कुछ सुना है उसी में से प्रश्न आएंगे। तो बच्चों ने बहुत अच्छे उत्साह के साथ में उस परीक्षा में भाग लिया। तो इस प्रकार से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हम इस काम में लगे रहते हैं। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी महाराज जी, मतलब ये कथा का विचार एकदम कैसे आया? पहले तो आप लोयर बता रहे थे, मैं अधिवक्ता था गाजियाबाद के अंदर, ये एकदम कैसे मतलब आया? इसमें आपके पिता के जी का हाथ रहा, आपके कोई आध्यात्मिक गुरु मिले या शिक्षक मिले? कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपको हनुमान कथा की ओर मोड़ दिया? देखिए, समाज में हर व्यक्ति हमको किसी न किसी चीज़ के लिए प्रेरणा देता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, तो उस काम को करते समय केवल उसके अपने गुणों के आधार पर नहीं होता। एक शिल्पी उसको गढ़ने के लिए बहुत सारे शिल्पकारों के हाथ लगते हैं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस नहीं लिखते जी जी, तो हम किसका पाठ करते? हाँ सही बात है। तो रामचरितमानस का लिख करके उन्होंने इसका गठन किया, तो उनके लिखने से हम उसका पठन पाठन कर रहे हैं। जी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग सहायता करते हैं। मैंने जैसे पहली कथा सीकरी मंदिर में की। अच्छा जी, स्टार्ट वहाँ से की थी आपने? मैंने पहली कथा यहाँ पर की। अच्छा। तो मंदिर के अंदर जो हनुमान जी थे वो दक्षिणमुखी। हाँ। दूसरा, मेरी जितनी मंत्रिमंडली थी, मित्र मंडली का सारी व्यवस्था हम करेंगे और आप केवल कथा पे ध्यान दीजिए और आप कथा करिए।
जी। तो मेरे मित्रों ने वो सहयोग किया। हाँ जी। और देखिए कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो जब तक परिवार का सहयोग नहीं होता, परिवार सहायक नहीं होता, तो व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता। इसलिए परिवार भी उसमें सहायक बनता है। तो इस प्रकार से सबके सहयोग से ही व्यक्ति कहीं आगे बढ़ पाता है और समय पर निकाल करके धीरे धीरे काम करता है। तो जहाँ तक नई पीढ़ी के रूप में जो इस काम को करने का मैंने जो अभी पहले बताया था कि विचार बहुत पुराना है। वकालत करते हुए भी हम नई पीढ़ी के साथ में जुड़ने के लिए बहुत सारे अचीवमेंट करते थे। जैसे बाल यज्ञ सभा का हम आयोजन करते थे, कि यज्ञ का आयोजन करते थे, किसी को भी नहीं बुलाते थे बड़े को, केवल बच्चों को बुलाना और बच्चों को बुलाकर जो उनको मंत्र आते उस मंत्रों से आहुति करा करके यज्ञ कराना, अर्थात बच्चों को यज्ञ के साथ जोड़ना, ताकि फिर वो बड़े होकर के नित्य प्रति अपने जीवन में यज्ञ को धारण कर ले। तो इस प्रकार के काम हम पहले से करते चले आ रहे थे। और उन्हीं के बीच में से जैसे मैंने बताया कि मेरे गुरु परम पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, उन्होंने इस क्षेत्र में आने की ओर उनको प्रेरित किया कि नहीं, आप इन कहानियों के माध्यम से, हनुमान जी के प्रसंगों के माध्यम से नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम करें। और उसके बाद से मैं लगातार इसी क्षेत्र में नई पीढ़ी के काम के लिए मैं लगा हुआ। हमारा राष्ट्रीय बंधन चैनल जो है इसी काम में लगा हुआ है। आपके आशीर्वाद से मैं भी राजेंद्र गोयल, कृष्णा नगर, मेरा मोबाइल नंबर 70176271 है। इसी काम में लगा, सुंदरकांड कराते हैं और एक रामायण प्रतियोगिता हम स्कूल में कराएं। ये भी आप हमारे लिए बड़े प्रेरित रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।